बाकी बहुत सारी बातें अगर हम किनारे रख दें एक और एक तरफ, तो यहाँ रहने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। फिलहाल पिछले 2 दिनों से साफ धूप खिली हुई है, चारों तरफ आपको दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और ये सबसे अच्छा समय है जब पहाड़ों पर रहने का मन करता है। एक वजह यहाँ रहने की बनती है। दोपहर का समय है, 2 बजे हुए हैं। तो आज फिर से एक बार मैं आपको पहाड़ की तरफ लिए चल रहा हूँ और घुमा रहा हूँ इन पहाड़ों में। अगर सब कुछ भूल कर थोड़ा देर यहाँ घूमना चाहते हैं तो वीडियो में आगे चलते हैं और सैर पर निकलते हैं। आसमान एकदम साफ है और सड़क आगे तक चली जा रही है। दोपहर का समय है तो सूरज भी अपनी आधी यात्रा आसमान में पूरी कर चुका है। अभी इसी सड़क के साथ साथ चलूँगा। इस बार ये दीगर बात है कि मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ। शायद मेरा पिछला वीडियो 44 दिन पहले आया था। हवाओं की आवाज़ मेरी कानों में सुनाई दे रही है। साए साए पत्ते हिल रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ज़्यादातर नीचे गहराई में शांति बनी हुई है। और ये आजकल ये वाला फल भी देख रहे हो ना आप, ये पकने लगा है, इसे हिसालू कहते हैं। तो मौका है इसका भी टेस्ट कर लिया जाए। तो कुछ इस तरह का ये पेड़ है और ये फल इस तरह आते हैं इसमें। तो आप इन्हें चुन चुन करके, और देखिए दिखता कैसा है, ये इस तरह से कुछ है। लेकिन इसमें इतने शार्प और उल्टे कांटे होते हैं कि आपके हाथ को ही जकड़ लेते हैं। स्किन में तो बहुत इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये बाहर से ये जितना कटीला पेड़, उतने ही इसके फल मीठे। और इस तरफ को भी काफ़ी ये यहाँ हो रहे हैं अभी। तो यहाँ अंदर की तरफ भी हैं और बाहर से मैं किसी तरह प्रयास करके इन्हें तोड़ने का मन बना ही चुका हूँ और कुछ तो मैं इकट्ठे भी कर चुका हूँ। स्वाद के मामले में काफ़ी अग्रणी हैं और बेजोड़ हैं, खट्टे ही नहीं मीठे भी। लेकिन प्रोपोर्शनली अगर देखा जाए तो इनमें मीठा ज़्यादा होता है, खट्टा थोड़ा सा। ये बहुत टेस्टी थे। तो हवाएं रुक रुक के चल रही हैं। हालांकि यहाँ मुझे देखकर नहीं लग रहा अभी से कि कोई बारिश होगी। फिलहाल अभी मौसम अच्छा है। भूख ना लगे तो कहीं जाने का मन नहीं करता यहाँ से, सच बात यही है। लेकिन जब भूख लगाए तो फिर खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी साथ में आ जाती हैं। एक आदमी की एक ज़रूरत पूरी होने के लिए उसे बहुत सारे पंगे लेने पड़ते हैं यार। और वो पंगे जो है ना, आदमी को इन सब से भी दूर कर देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। क्योंकि घूमता रहे अकेला, चलो मान लिया घूमते रहेंगे, लेकिन फिर खाना खा के घूमेंगे या बिना खाए घूमेंगे? अगर बिना खाए घूमेंगे तो जल्द ही भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो आपको वहाँ लौटना पड़ेगा जहाँ आप लौटना भी नहीं चाहते। लेकिन चलिए, उसका जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं आता, आप ढूंढ नहीं लेते। अल्टरनेटिव हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप ऐसी जगह पर भी एब्सोल्युटली फ्री रह सकते हैं और एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। आप पूरी तरह से कट ऑफ होकर भी रह सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पे। तो आप अपना खाना, आप अपनी ज़रूरतें कैसे यहाँ से निकाल लेते हैं। और अगर वो सब आप मैनेज कर लेते हो तो मेरा वादा है आपसे, इससे बेहतर जगह कहीं दूसरी नहीं दुनिया में, और पूरी दुनिया में। तो मैं तो फ़िलहाल पिछले 15 दिनों से यहीं घूम रहा हूँ, यहीं टहल रहा हूँ। पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और कंसोलिडेटेड महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो ये सब कैसा दिखाई देता है। बिल्कुल हरी, डार्क हरी चमकती हुई पत्तियाँ।
धरती का सीना चीर कर ऊपर आसमान की तरफ ताकते ये ऊंचे ऊंचे पेड़। अगर आप किसी एस्ट्रोनॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो लोग ये कहते हैं कि पूरी गैलेक्सी में ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जहां हमारी अर्थ की तरह, इस पृथ्वी की तरह वातावरण मिलता हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जिसके इतने ईजिली यूज टू हो जाते हैं, हम जिसके आदी हो जाते हैं, वो चीज़ें इतनी रेयर होती हैं कि पूरी गैलेक्सी में ऐसा वातावरण कहीं नहीं है। ये पत्तियां नहीं हैं, ये हवा नहीं है, ये ऑक्सीजन नहीं है, इस तरह का दृश्य नहीं है वहाँ। अगर आप मंगल ग्रह पर होते तो वहाँ पर आपको ये कुछ नहीं दिखता। वहाँ सुबह और शाम भी नीली होती, यहाँ तो सुनहरी होती हैं। पेड़ों की ये छाँव, दरख्तों की ये छाँव वहाँ नसीब नहीं होती। और हम इनके इतने आदी हो चुके कि हमें निभाव ही नहीं दे रहे। पेड़ ही तो हैं, पहाड़ ही तो है, जंगल ही तो है, और है भी क्या? चीड़ के पेड़, अखरोट के पेड़, ओक के पेड़, उतीस के पेड़, पेड़ ही पेड़। पूरी गैलेक्सी में एक भी ऐसा प्लेनेट नहीं, एक भी ऐसा ग्रह नहीं जहाँ जीवन इतने अपार रूपों में नृत्य कर रहा है। एक भी ऐसा ग्रह नहीं भाई, एक भी, जहाँ पर इतने विविध विविध प्रकार के जीवन देखने को मिलते हों। एक साथ, एकजुट, एक रस। तो फिलहाल एक सैर है ये दोपहर की मेरी, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसे बनाऊं, और एक ये रीएक्टिवेटिंग ब्लॉग समझ लीजिए इसे, इसी तरह से कि एक बार फिर से शुरू करना है। बहुत दिनों से कैमरा अपनी जगह पर सोया था। तो ये जो सारा आप ये जो गहराई देख रहे हो, ये एक सूखी हुई नदी है। बरसात में जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो तभी यहाँ पानी की आवाज़ कल कल सुनाई देती है। दूसरे सारे मौसम ये सूखा हुआ रहता है और खेतों में कुछ इसी तरह का वातावरण रहता है जैसा अभी दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है। तो अगर आपको फील करना है ना, तो थोड़ी देर इसे बिना एडिटिंग के, इसकी नेचुरल साउंड के साथ देखना होगा। ये पौधा भी आप जानते ही होंगे, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, यहाँ अक्सर होता है। कई जगह आपने देखा होगा। अगर आप इसके बारे में जानते नहीं हैं तो आपके लिए ये एक कांटा है, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ये आपके लिए एक औषधि है। और अभी थोड़े दिनों बाद अब काफल वाला सीज़न भी आने वाला है। इस मौसम में अक्सर यहाँ काफल मिलते हैं, और क्योंकि ये जंगल का इलाका है तो जंगल में काफलों के पेड़ अलग से दिखाई देते हैं, पहचाने जाते हैं। तो अभी काफल पकने में थोड़ा समय है। काफल पकेगा आपके वही अप्रैल ख़त्म होते होते, अप्रैल मई जून 3 महीने यहाँ का जो प्रसिद्ध फल है काफल, वो मिलता है। और सड़क के किनारे आते जाते आपने टोकरी में रखे हुए लोगों को देखा भी होगा, जो 200, 300, 400 रुपये किलो आपको बेचते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक आप पहुँच पाए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हैं। और ये चिड़िया लंबी दुम वाली, तो मैं थोड़ा दूर चला आया हूँ वहाँ से चलते चलते। अभी यहाँ से कुछ इस तरह का दिखाई देता है गांव।
शहर से हटकर अगर कभी आप यहाँ आए तो पहले 2 दिन आपको ऐसा लगेगा कि अब यहाँ से हटना ही नहीं है, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना है। लेकिन फिर जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें आपको बुलाती रहेंगी तो फिर आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन सच बताऊँ, मेरे साथ ये अक्सर होता है। मैं जब भी शहर जाता हूँ और शहर से फिर वापस यहाँ गांव आता हूँ, तो गांव आने के बाद मेरा फिर कहीं जाने का मन नहीं करता। और सच तो ये है कि किसी का भी नहीं करता, लेकिन मजबूरियों के चलते आदमी जाता है। तो फिलहाल ये आज का छोटा सा एक ब्लॉग है जिसमें मैं आपको वातावरण दिखा रहा था आजकल क्या हो रहा है यहाँ। यह भी मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा, और दूसरी जगहें भी, क्योंकि मौसम तो आ ही चुके हैं ट्रैवल के भी, यहाँ आसपास घूमने के भी, और कुछ बातें भी आपसे इन्हीं जगहों पर करते रहेंगे। मिलते रहें आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।